हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी के बारे में। तो ग्रेच्युटी क्या होती है, किस प्रकार के एम्प्लॉयज़ इस ग्रेच्युटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, आज सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेच्युटी क्या है, इसकी गणना कैसे करते हैं। सभी लोग अपने फैमिली को पालने के लिए जॉब करते हैं, मगर जॉब के दौरान हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसकी जानकारी हर किसी को नहीं है। आज हम इस क्रम में ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में बात करेंगे। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके द्वारा दिए गए सर्विस के बदले ग्रेच्युटी आपके प्राप्त सैलरी का एक हिस्सा ही है। मतलब यह आपके कंपनी द्वारा एक भाग के रूप में आपके सैलरी में हर मंथ काटा जाता है, हर महीने काटा जाता है। ग्रेच्युटी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मिलती है। हाल में ही लेबर मिनिस्ट्री ने कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है और इसे 1 जनवरी 2016 से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में एम्प्लॉयज़ के लिए लागू भी कर दिया है। अगर एक एम्प्लॉयज़ एक ही एम्प्लॉयर के साथ 5 वर्ष की पूर्णकालिक सर्विस पूरी कर लेता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। आजकल सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, मगर 1-2 साल पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर बदल दिया जाता है। ऐसा करके वो एम्प्लॉयज़ के ग्रेच्युटी के पैसे हड़प जाते हैं। वो एम्प्लॉयज़ के सेवा 5 वर्ष पूरा ही नहीं होने देते हैं। ग्रेच्युटी वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आय का अधिनियम की धारा 10 के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में मिनिमम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी का हकदार होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ग्रेच्युटी का हकदार होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपके फ़ायदे की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपने साथी कर्मचारियों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा या सर्कुल करिएगा, जिससे उनको भी अपनी हक के बारे में और ग्रेच्युटी के बारे में पता लग सके। तो चलते हैं वीडियो पर। ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के नियमों के मुताबिक अगर आपने किसी कंपनी में लगातार 5 साल की नौकरी पूरी की है तो आप उस कंपनी से ग्रेच्युटी की रकम प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। हालांकि इस एक्ट के दायरे में वो कंपनियां आती हैं जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों या काम कर रहे हों। ग्रेच्युटी वो रकम होती है जो किसी कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को लंबे समय तक उसकी बेहतर सेवाओं के लिए रिकॉर्ड के तौर पर दी जाती है। आमतौर पर यह रकम नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट के समय दी जाती है। अगर आपने भी किसी कंपनी में 5 साल, 7 साल या 10 साल तक लगातार नौकरी की है तो आप अपनी ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से अगर आप 5 साल, 7 साल या 10 साल तक नौकरी कर चुके हैं तो अपनी ग्रेच्युटी को आप घर बैठे किस तरीके से और किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी ग्रेच्युटी के लिए अप्लाई करना है। तो ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, अंतिम सैलरी मल्टीप्लाई कंपनी में कितने साल काम किया है मल्टीप्लाई 15/26। अब ये 15/26 है क्या और इस फॉर्मूले से कैसे आपको ग्रेच्युटी निकालनी है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अंतिम सैलरी से मतलब आपकी पिछले 10 महीने की सैलरी के औसत से है। जी हाँ, 10 महीने के सैलरी के औसत से है। इस सैलरी में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन को शामिल किया जाता है। महीने में रविवार के 4 दिन वीक ऑफ होने के कारण 26 गिना जाता है। जी हाँ, वही 15/26 और 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए वहाँ पर फॉर्मूले में 15/26 का यूज़ किया जाता है। समझिए कैलकुलेशन का तरीका, किस तरीके से आप घर बैठे अपनी ग्रेच्युटी को खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया है और आपकी अंतिम सैलरी 35,000 रुपये थी, तो फार्मूले के हिसाब से 35,000 गुणित 5 गुणित 15/26 बराबर 1,09,061 रुपये आपकी ग्रेच्युटी की रकम बनेगी। इसी तरह अगर आपने किसी कंपनी में 7 साल तक काम किया है तो अंतिम सैलरी आपकी अगर जितनी भी हो, जैसे 50,000 सैलरी थी तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 50,000 × 7 × 15/26 बराबर 2,01,923 रुपये ग्रेच्युटी मिलेगा। अगर वही आपने
10 सालों तक काम किया है और आपकी सैलरी, अंतिम सैलरी 75,000 रुपये थी, तो ऐसे में फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 75,000 इंटू 10 इंटू 15/26 इजवकल टू 4,32,692 रुपये आपको ग्रेच्युटी के तौर पर मिलेंगे। इस तरह आप अपनी अंतिम सैलरी और काम के हिसाब से घर बैठे ग्रेच्युटी की रकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ग्रेच्युटी के बारे में सारी डिटेल आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने साथी कर्मचारियों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे वो भी ग्रेच्युटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।